इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर हैं, जिसे तारीख साज करार दिया जा रहा है। ये 15 साल में किसी भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा भारत है। इस मौके पर 130 कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी उनके हमरा है। तवक्को की जा रही है कि दोनों मुल्क आज़ाद तजारत के एक मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे, जिस पर इसराइल एक अरसे से पेशरफ्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दौरे के आगाज़ पर गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत के साथ मिलकर दुनिया के मुस्तकबिल पर काम करने की बात की, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली कंपनियों को भारत में सरमायाकारी की दावत दी। What we can do together is shape the future. We are your partners. And I came here to say today, Prime Minister Modi, thank you for believing in Israel the way we believe in India. India's development agenda is huge. It presents a vast economic opportunity for Israeli companies. I invite more and more Israeli people, business and companies to come and work in India. इस दौरे की सियासी अहमियत और इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, सबसे पहले तो यही बताइए कि दौरे का मकसद क्या है और 6 रोज़ा दौरा है, तो हाईलाइट्स क्या हैं? जी सारा, देखिए, मकसद 25 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए भारत और इजराइल के बीच, लेकिन कभी भी दोनों की इस रिलेशनशिप को इतना ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया गया जितना इस दौरान हम देख रहे हैं। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी, तब से ये माना जाने लगा था कि इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, और इन बढ़ती नजदीकियों को एक ओपन प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश आप इस दौरे को भी देख सकते हैं। और 6 महीने पहले ही खुद मोदी गए थे इजराइल, तो विद इन 6 मंथ वो लौट के अगर उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आकर इस तरह से एक 6 रोज का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ाने की बात की गई है, और 9 एरियाज हैं जहाँ पर अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो डिफेंस से लेकर बॉलीवुड तक उसमें उन एरियाज में शामिल है सारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफेंस डील है, जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई है, 25 साल से वो पहले भी हो रहा था, लेकिन इस बार इतने ओपनली ये बात कही गई है कि क्यों ना दोनों देश मिलकर साथ काम करें, तो इसे भी एक पर्दे से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए कि अपोजिशन की जमातें और सिविल सोसाइटी इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं, क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, बड़ा डेलिकेट बैलेंस है इस वक्त जो इस सरकार को मेंटेन करना है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमेशा इजराइल के साथ रिलेशनशिप को अरब वर्ल्ड और पैलेस्टीन के साथ हाइफनेट करके देखा जाता है। इसको डिहाइफनेट करने की कोशिश हो रही है, तो एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो बहुत ज्यादा सिंपैथी पैलेस्टीन के साथ रखता है, तो इसलिए बहुत एक डेलिकेट तरीके से इसको हैंडल करना सरकार के लिए अहम तो है ही, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली लेफ्ट पार्टी बहुत गुस्सा थी इस विजिट को लेकर। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनका कहना था कि वो इजराइल की पॉलिसी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सारा, जो मैं जल्दी से मेंशन कर देती हूँ, कि राहुल गांधी के साथ अभी तक कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है नेतन्याहू की, जबकि 2003 में आरियल शरौन जब आए थे तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऑलराइट, रितुल जोशी हमारे साथ थी नई दिल्ली से और हमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत की अपडेट्स दे रही थी। रितुल, थैंक यू वेरी मच।